नगेड़ा ऐसा चीज है कि उससे लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं, और वही नगेड़ा से आज का दर्जा हम लोग को मिला। आज सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी है, वही नगेड़ा के बदौलत। पार्टी संगठन आपके साथ है, आपको जो चाहिए वो पार्टी संगठन आपको उपलब्ध कराएगी। 4 मार्च हम लोग का एक समझिए तो जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, और जो 51वां जो मनाए हैं वो तो अलग है। 52वां मने हैं कि भैया बोले कि समझिए राजनीति का बर्थडे यानी भाभी कल्पना सोरेन जी का है। तो उस दिन 3 तारीख को हमारे यहाँ सिरकी में एक डीजे बजना चाहिए, ताकि आप लोगों को, यहाँ के लोगों को भी, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन लोगों का हो रहा है। और उनका भाषण आपको भी याद होगा, मुझको भी याद है कि उनका मरांग गुरु की पूजा करा के भूमिया जी में दर्शन करा के हम लोग लेकर गए थे। उनके उस भाषण में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भरा। तो उनका बड़ा आग्रह इस बात का था कि ये 4 मार्च जो गिरिडीह का होने जा रहा है वो इतना भव्य हो कि उनके भी राजनीतिक जीवन की पहली वर्षगांठ के तौर पर ये 4 मार्च बने। तो आप भी इस बात के गवाह और साक्षी हैं कि लोकसभा का चुनाव कल्पना मैडम ने पूरी तरीके से अपने कंधे पर लड़ा। हमारे नेता तो जेल में थे, और जब हमारे नेता जेल से छूट कर आए तो हेमंत बाबू और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने झारखंड में वो दिन हम लोगों को दिखाया जिसकी कल्पना हम लोग नहीं करते थे। 25 वर्षों के झारखंड में कभी कोई सरकार दोबारा नहीं बनी थी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की सरकार थी जिसने दोबारा बहुमत लिया, और बहुमत भी 56 सीटों का बहुमत, जितना झारखंड के इतिहास में आज तक किसी राजनीतिक दल या पार्टी को नहीं मिला। चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवा साथी कार्यकर्ता की हैसियत से गिरिडीह जिले को भी हेमंत बाबू ने मंत्रिमंडल में जगह दी, मुझको मंत्री बनाया। तो ये जवाबदेही कहीं जिम्मेवारी भी लेकर आती है, और आप तमाम कार्यकर्ता हमारे उसी जिम्मेवारी का हिस्सा हैं कि सरकार की जो नीतियां बनेंगी वो नीतियां धरातल पर जनता के पक्ष में हैं या नहीं हैं, ये देखना भी हमारे साथी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। तो आज हम लोग साथियों से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी मूल्यवान राय देंगे कि हम लोगों ने इन 51 वर्षों तक 4 मार्च तो मनाया ही, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मनाने की दिशा में, ज़्यादा जनता को झंडा मैदान ले जाने की दिशा में, बाकी चीज़ों के लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो हम इसी उम्मीद से आपके बीच आके आज बैठे हैं। रांची की व्यस्तता के बाद भी लगातार पिछले 2 दिनों से हम गिरिडीह हैं, और 1 मार्च से फिर 4 मार्च तक हम लगातार गिरिडीह रहेंगे, क्योंकि हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से जब सत्ता सरकार में भी हम लोग नहीं थे तो हम लोग यह मान के चलते थे कि 4 मार्च का कार्यक्रम हमको पूरे साल के लिए, पार्टी को पूरे साल के लिए ऊर्जा देता था। तो हम यही मानते हैं कि यह 4 मार्च का कार्यक्रम भी पूरे साल के लिए आने वाले दिनों में हमको ऊर्जा देगा। तो बेहतर से बेहतर हम लोग कैसे कर सकें, इसके लिए हमारे साथियों के सुझाव आमंत्रित हैं। हम अपने प्रखंड अध्यक्ष युवराज बाबू से आग्रह करेंगे कि पंचायतवार अगुआ साथियों के वक्तव्य अगर चले आते हैं तो हम लोगों को भी ये तय करने में सहूलियत होगी कि हम लोग को कैसे किन चीज़ों को करना चाहिए। अपने पंचायत की ओर से हम आश्वस्त करते हैं कि जो मेरे यहाँ से पब्लिक जाती थी उससे 2 गुना पब्लिक निकालेंगे, क्योंकि पिछले बार या उससे पहले हम लोग प्रत्येक गांव से 1-1 गाड़ी निकालते थे, 10 गाड़ी के करीब। तो हम इस बार जो है डबल उसका करेंगे। इस बार हमारा पंचायत से पिछले बार से निश्चित है, और उससे भी ज़्यादा लोग हम लोग लेके जाएंगे। 4 मार्च हम लोग को कैसे तैयारी करना है, कैसे पब्लिक को ले जाना है, तो प्रखंड कमेटी का पूरा जिम्मेवारी बनता है। और ये
जिम्मेवारी इसलिए हम लोग को बनता है कि हम लोग गिरिडीह विधानसभा में पहली बार हम लोग को मंत्री मिला। पहले पूरे जिले में बहुत ताकत लगा के भी हम लोग 50-60 बस ले पाते थे। हमें सुबह 4 बजे से हमारा कार्यकर्ता लोग बस स्टैंड में मौजूद रहता था, तो 50-60 बस बहुत मुश्किल से होता था। इस बार चूंकि अपने ही संगठन के साथी दीपक दा परिवहन मंत्री हैं, दीपक बिरुआ, तो हम उनसे आग्रह किए थे, तो उनके तरफ से हमको आश्वासन मिला था कि धनबाद से 50 बस, बोकारो से 50 बस और 50 बस हजारीबाग से मिल जाएगा। उन्हें 150 गाड़ी बाहर से आ जाएगा और ताकत हम लोग लगाएंगे तो अपना जिला से भी हम लोग करीब 100 बस निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग के पास 250 बस का मोटे तौर पर व्यवस्था है। हम ये चाहते थे, या जिला कमेटी या मेरी व्यक्तिगत इच्छा भी यही थी कि जितना ज़्यादा बस का हम लोग इस्तेमाल कर सकें उतना बढ़िया रहेगा। चूँकि बस में एक साथ में 50-55 आदमी चले जाते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरा मेरा एक विचार इस बार का था कि प्रत्येक पंचायत पर हम लोग 5 अगुआ साथी का चयन करें और वही 5 अगुआ साथी जो हैं वो प्रत्येक पंचायत से 4 मार्च की तैयारी से लेकर साथी कार्यकर्ता को निकालने से लेकर जनता को निकालने से लेकर वापस उनको घर तक छोड़ने की जवाबदेही उन्हीं 5 अगुआ साथी कार्यकर्ताओं की है। तो हम इसमें आपके पंचायत में अगर हम लोग बस दें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? बस से आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सब जगह बस घुसेगा। 2 चीजें हैं, ये सवाल आया था। लेकिन पंचायत के अगवा साथी अगर ऐसी जगह पर बस लगाते हैं जो 4 गांव के बीच का हिस्सा है तो लोग जरूर चल के आ जाएंगे और वापस ला के हम लोग वहीं पर छोड़ेंगे। इसलिए हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि देखिए, छोटी गाड़ियों के व्यवस्था से लेकर उसको कूपन काटने देने तक में बहुत अव्यवस्था होती है। आप कम संख्या में ही निकलते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग का गाड़ी जैसे छोटा गाड़ी मैंने लगता था, लेकिन अभी जब सबका सहमत चल रहा है कि बस है तो हम लोग अपने खुद जैसे देहात से लाके जहाँ पर गाड़ी लगेगा वहाँ तक मैनेज अपने जितना हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं उन्हीं लोग को मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी बात रहा कि ठीक है ले जाने समय ले जाइएगा तो उसको जगह पर छोड़ने का काम हम ही लोग को करना पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं मधुबन पंचायत से नटवा टीम अपना एक तो लेके जाएंगे एकदम, और जैसे भव से भव हो डीजे उजे ले जाने का यदि आदेश होगा तो डीजे भी सब ले जा सकते हैं। नहीं नटवा लेंगे, डीजे कहाँ बजाइए? नटवा टीम ले आइए। जाम होगा उधर में, जहाँ जाम रहेगा वहाँ रुकना ले। मधुबन पंचायत की ओर से नहीं बोलेंगे। इस बैठक में मेन मुद्दा है 4 मार्च। 4 मार्च के लिए हम लोग पंचायत से हमारे साथी लोग जो बोले बिल्कुल हम भी यही कहेंगे, जितना अधिक से अधिक संख्या में लोग 4 मार्च को ले जाना होगा। क्या वो गाड़ी चाहिए? क्या वो गाड़ी बस चाहिए? एक बार मोबाइल ले दिए रोड कटाने एक बार। हम लोग को जाहिर है, हम लोग को तो पता है ये 4 मार्च हम लोग प्रोग्राम करते हैं गिरिडीह में, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए ये प्रोग्राम हो रहा है। तो उस दिन 3 तारीख को हमारे यहाँ चिरकी में एक डीजे बजना चाहिए, ताकि आप लोगों को, यहाँ के लोगों को भी, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन लोगों का हो रहा है। तो 3-4 को यहाँ चिरकी में डीजे बजना चाहिए। और सभी साथी चिरकी पंचायत से लोग हैं, जो हम लोग हैं, युवा हैं, हम लोग सभी लोग पहले जैसे करते आ रहे थे ऐसे ही हम लोग इस बार भी ले जाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारे पंचायत में और आदमी ले जाने का काम कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा ले जाएंगे। और जो रही पर मंत्री हम लोग को बोला बस, तो कोई मेरा पंचायत में गांव है तो बस की घुसने की संभावना है, तो उसके लिए तो छोटा गाड़ी जरूरी है। बात लेना चाहते हैं कि 4 मार्च का जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए 4 मार्च नहीं है, हमारे लिए स्थापना दिवस है। हमारे लिए इस बार होली है, दिवाली है, इस बार ईद है। इस तरह आदमी ईद और दिवाली में खुशियां मनाता है, वो खुशियों का अवसर 4 मार्च का हमारी पार्टी के लिए है, जो पार्टी मना रहे हैं। इस बार वो होली में मान लो, उसको दिवाली मना लो या इसको ईद मना लो, इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि जब दिवाली आती है तो लक्ष्मी की पूजा होती है,
तो हमारी पार्टी के लिए इस बार लक्ष्मी ही आई है। अगर मैडम ना आती तो हमको नहीं लग रहा था इतना शोर, इतना बढ़िया प्रचार और स्टार प्रचार है वो होते और आज हम इस पोजीशन पर होते। एक बात ये, दूसरी बात ये कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात ये है कि हमारे एक तो मैडम का आना हुआ, हमारे लिए लक्ष्मी है, ये हमारे लिए दिवाली है। तो दिवाली की जिस तरह हम खुशियां मनाते हैं, एक दिन पहले से मनाते हैं, तो अपनी पंचायत में एक दिन पहले से उसकी तैयारी करेंगे। एक बार उसकी जाने की मतलब वो उतनी खूबसूरती से, उतनी मतलब भव्यता के साथ वो लक्ष्मी पूजा वो मनाएंगे। एक बात और क्या, दूसरी बात इसी तरह ईद में लोग मनाते हैं तो उसको। तीसरी बात क्या है, मेन बात है कि मैडम का ये फर्स्ट है, फर्स्ट साल भले एनिवर्सरी का है या फर्स्ट वर्ष, उनका तो जन्म दिवस है, तो हम खूब उत्साह लेके जाएं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, माने ये फर्स्ट जन्मदिन, ये 4 मार्च उनको हमेशा के लिए याद हो जाए कि मेरा फर्स्ट जो स्थान बनाया गया था वो एक स्मरणीय रह गया। और इसके लिए हमको हमारे मतलब प्रखंड जी से जो भी काम मिलेगा हम लोग करेंगे और बाकी भी करेंगे। सभी को जवाब सभी को फिर से जवाब करते हैं। देखिए 4 मार्च हम लोग का एक समझिए तो जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, और जो 51वां जो मनाए हैं वो तो अलग है। 52वां मने हैं कि भैया बोले कि समझिए राजनीति का बर्थडे यानी भाभी कल्पना सोरेन जी का है, तो मातृ संगठन हम लोग को जो जिम्मा देंगे हम लोग चढ़ बढ़ के काम करेंगे। बाकी रही रोड चौक चौराहा में अगर मंत्री जी हम लोग का आदेश दे तो युवा मोर्चा माने एक राजनीतिक का बर्थडे जैसे भाभी का मन रहा है, तो हम लोग चौक चौराहा में युवा मोर्चा केक काटने का अगर आदेश दिया जाए तो हम लोग केक काटेंगे डुमरी से गिरिडीह के बीच में के रोड में। अगर ऐसा हो तो अति उत्तम। जैसे झड़ी कुबा बोले कि न डीजे लेके जाना है तो डीजे एकदम अति उत्तम। डीजे तो युवा चाहिए, युवा को डीजे अगर 3-4 सेट हो जाए तो और बढ़िया है। और युवा मोर्चा को मातृ संगठन का जब जरूरत पड़े, जिस हिसाब से जरूरत पड़े, हम लोग तत्पर खड़ा है। कि 4 मार्च को मनाया जाता ही है, लेकिन इस बार दिवाली के रूप में ही देखा जाएगा। और जहाँ तक रह गया चूड़ा और गुड़ की बातें, तो वो वाला हर महिला से भी यही आवाज आता है कि इस बार चेंज किया जाए। तो अभी मंत्री जी बोले 1 दिन पहले गाड़ी लग जाएगी। हम लोग का सबसे खराब काम होता था गाड़ी, बड़ी गाली भी सुनना पड़ता था। इस बार 1 दिन पहले हो जाएगा तो उसका समाधान निकल जाएगा। इसलिए प्रत्येक साल से ज़्यादा इस बार हम लोग के वहाँ से लोग निकले, और मैं आशा करता हूँ कि मैडम को लगेगा कि पूरा झारखंड में जो स्थापना दिवस 3-4 जगह बनता है वो गिरिडीह में 1 नंबर है। और हम लोग का सबसे अहम भागीदारी भी रहेगा। स्थापना दिवस है तो देखिए भीड़ भड़ाका जो लगाते हैं आदिवासी महिला, आदिवासी युवा, आदिवासी बुजुर्ग, और वहाँ बोलने के लिए मौका आदिवासी को नहीं मिलता है। यही बहुत दुख की बात है। इस तरह से राजनीति कैसे चलेगा? आदिवासी भीड़ बनाएंगे, आदिवासी गाड़ी रिजर्व करके ले जाएंगे, भूख प्यासे खाली चूड़ा गुड़ खा के मतलब अपना वहाँ भीड़ को जुनून दिखाएंगे, लेकिन वहाँ बोलने के लिए स्टेज में जगह नहीं मिलेगा। ये बहुत दुख की बात है। इस बार इस तरह से हम लोगों का तैयारी होना चाहिए कि ठंडा मैदान में लगे। ये 3 तार की भीड़ है, ये 3 तार की जनता है। अभी जो हम लोग बैठे हैं 4 मार्च को तैयारी लेके, हम सभी पंचायत के साथी लोग को से निवेदन करेंगे कि बहुत साथी का प्रस्ताव आया कि डीजे करेंगे, बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि नगेड़ा बहुत जरूरी है। कोई डीजे से लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है, लेकिन नगेड़ा ऐसा चीज है कि उससे लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। और वही नगेड़ा से आज राष्ट्र का दर्जा हम लोग को मिला। आज सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी है, वही नगेड़ा के बदौलत। इसलिए नगेड़ा पर विशेष फोकस होना चाहिए। हर पंचायत से जितना भी नगेड़ा है अपना अपना पंचायत में
सार नगेड़ा आना चाहिए, कम से कम 150-200 जोड़ा नगेड़ा हम लोग कीटड़ से रहेगा, जैसे कि लगे कि गिरिडीह का धरती पिघल जाए नगेड़ा के आवाज से। पिछले हमारे पंचायत में कुल मिलाकर 48 गाड़ी लेकर हम गए थे बतौर निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में। इस बार उसकी संख्या को दोगुनी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी तरह पहले से होते आ रहा है उसे दोगुना करना है और दिखाना है कि पीटाणवासी क्या है हम लोग, और उसी तरह हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। और साथ ही अभी भैया विधायक से मंत्री बने हैं तो हम लोग इनसे लाभ लेने में आगे रहेंगे। आज भैया आपसे निवेदन करेंगे पीटाण को थोड़ा सा आप देखिएगा। करेंगे सब कोई जीत के एकदम पूरा जबर से जबर मानेगी अपना। साथी ये कोई नया चीज ना है, 4 मार्च बहुत पुराना चीज है। हमने पूरा आपस में चर्चा नहीं, जरा सा हमने पूरा झारखंड राज्य में 4 दिवस हमने माने हैं। पहला दिवस 4 फरवरी धनबाद, बाद में लगा दुमका, और 2 फरवरी दुमका, 4 मार्च गिरिडीह, 4 अप्रैल हजारीबाग। ये 4 दिवस मनावे हैं। एक में हमनी के गांव पंचायत जिला में प्रचार करे की जरूरत ना है, हमने जरूरत है साधन के। और हमनी के मंत्री महोदय ने खुलेआम बोल दलथी कि बस के व्यवस्था है और खाए पिए की भी व्यवस्था हो गई है। और हम ये व्यवस्था यह वास्ते बोले जाइयो कि ये व्यवस्था जो है पंचायत के जो 5 गो या 10 गो साथी रहते वह व्यवस्था करते।